हाय एवरीवन, वेलकम टू वी लर्न हब। हमने पहले वाला न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले पुराना वाला एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, दैट इज स्वॉट एंड पेस्ट। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, हमारे क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारे वीकनेस, हमारे अपॉर्चुनिटी, हमारे थ्रेट्स। और फिर हमने पेस्ट में पढ़ा था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। बराबर। फिर एक और हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने एक और टॉपिक कवर किया था, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब हम न्यू टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बीसीजी मैट्रिसेस। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पास्ट पेपर्स चेक किए थे, तो ये एक क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होता ही होता है पास्ट पेपर्स में, तो इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने इसके नोट्स काफी सिंप्लीफाइड वे में टेबुलर फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया है, तो प्लीज आप लोग एक बार देख लेना, बहुत इजी हो जाएगा सबको पढ़ने के लिए। बीसीजी मैट्रिसेस, ये बीसीजी मैट्रिक्स बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने बनाया है। इन्होंने ये मैनेजमेंट कंपनी है इन यूएसए, डेवलप द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स अप्रोच। ये हमें बताता है बीसीजी मैट्रिक्स कि हमारा मार्केट में कितना शेयर है, हमारा मार्केट में कितना ग्रोथ रेट है। बराबर। उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हमारा कौन सा प्रोडक्ट क्या कितना मार्केट में शेयर कवर करता है और कितना उसका ग्रोथ है मार्केट में। इट इज अ मोस्ट renowned corporate portfolio analysis. It provides a graphic representation for an organization to examine different business in its portfolio on the basis of related market share and industry growth rate. हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि हमारे मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट के हिसाब से। इट इज अ टू डायमेंशनल, दैट इज मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट। ये देखिए, हम देखते हैं इसको, डायग्राम देखते हैं इसका अच्छी तरह से। स्टार, स्टार मतलब क्या, इसका मार्केट ग्रोथ रेट भी काफी हाई है और मार्केट शेयर भी काफी हाई है। मतलब स्टार प्रोडक्ट मेरा हीरो है, मेरी कंपनी का, ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है, ये मेरी कंपनी का स्टार प्रोडक्ट है, राइट। क्वेश्चन मार्क सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। क्वेश्चन मार्क, दैट इज मार्केट शेयर लो है बट इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, मतलब इसके चांसेस है ग्रोथ रेट के काफी अच्छे होने के। फिर आता है कैश रो, इसका हम डिटेल में नीचे वाले स्टेप में देखते हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। कैश काउ, कैश काउ में ग्रोथ रेट काफी लो है बट मार्केट शेयर इसका हाई है। डॉग में ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट शेयर भी लो है इसका। मतलब ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे मेरे को कंपनी में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है ये मुझे। ये देखिए, इसके आंसर्स मैंने काफी शॉर्ट में और अच्छे से कर दिए टेबुलर फॉर्म में, जो आप लोग को रिवाइज करने में और लर्न करने में काफी इजी हो जाएंगे। स्टार, हाई मार्केट ग्रोथ विद हाई मार्केट शेयर। दिस प्रोडक्ट्स हैव अ हाई मार्केट शेयर एंड पोटेंशियल टू ग्रो मोर इन फ्यूचर। बोला था मैंने कि इसके मार्केट शेयर में हम लोग फ्यूचर में इसका ग्रोथ काफी अच्छा है। कैश इनफ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो दोनों क्या है, इनके हाई है। क्वेश्चन मार्क, हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, इसका क्या है क्वेश्चन मार्क का, मतलब एक डाउट है मुझे, ग्रोथ रेट काफी है बट इसका मार्केट में शेयर, इसका इतना वैल्यू, इसका ये कवरेज इतना नहीं कर रहा है, इसका ग्रोथ है बट ये कवर इतना नहीं कर रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। द बिजनेस यूनिट और द प्रोडक्ट होल्ड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। क्यों क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये अनसर्टेन रहता है इनका, मतलब कभी भी कुछ भी ये लोग फॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट्स पे थोड़ी अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कैश आउटफ्लो इज हाई बट कैश इनफ्लो इज लो। कैश आउटफ्लो इन द सेंस, इसको मार्केटिंग करने में, इसमें इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, मेरे को मार्केटिंग करना पड़ता है बार बार मार्केट में, इसको लोगों को अवेयर करना पड़ता है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मेरा आउटफ्लो काफी हाई है बट मेरा इनफ्लो नहीं है इसमें बिल्कुल भी। डॉक्स, डॉक्स में क्या है, लो मार्केट ग्रोथ एज वेल एज लो मार्केट शेयर, मतलब इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। मतलब ये प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी में कुछ ग्रो करके नहीं दे रहे हैं, कुछ आउटपुट नहीं है इनका। लिमिटेड चांस ऑफ ग्रोथ, मैनेजमेंट needs to be very cautious with the investment decision because it will not yield any greater profit in the organization. इसका चांस भी ग्रोथ का काफी लो है और ये फ्यूचर में भी मेरे को इस पे इन्वेस्टमेंट करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट नहीं यील्ड करके देने वाला है ये, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा डाउटफुल है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ना इसका मार्केट शेयर अच्छा है ना इसका मार्केट ग्रोथ अच्छा है। कैश इनफ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो बोथ आर लो।
मेरा इनफ्लो, मैं इस पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही हूँ, मुझे ये डाउटफुल लग रहा है इसलिए, और कैश आउट इनफ्लो भी नहीं हो रहा है और ना आउटफ्लो हो रहा है इसलिए। कैश काउ ये बहुत ही अच्छा वाला चीज है, मेरे कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रोडक्ट्स। लो मार्केट ग्रोथ विद अ हाई मार्केट शेयर। मार्केट में इसकी ग्रोथ काफी लो है बट इसका कवरेज बहुत हाई है, मार्केट शेयर का कवरेज बहुत हाई है। कैश काउ बिजनेस यूनिट और द प्रोडक्ट आर द बेस्ट रेवेन्यू जनरेटर। ये इसकी बिजनेस या फिर इसका प्रोडक्ट ले लो कोई भी मेरे बिजनेस का, ये बहुत ही अच्छे मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइज एंड रिक्वायर वेरी लो इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी। ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट भी काफी लो होती है, इनको ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और मुझे आउटपुट, मुझे कैश इनफ्लो काफी इससे अच्छा आता है। कैश आउटफ्लो इज लो एज द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो एंड द इनफ्लो इज वेरी हाई, मुझे प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट करके देती है। होप आप लोग को ये समझा होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करती हूँ जिससे ये क्लियर समझ जाएगा सबको। एग्जाम्पल हमने लिया है अमूल का। अमूल के स्टार प्रोडक्ट्स है मेरे, अमूल के स्टार प्रोडक्ट्स है अमूल बटर, सबको पता होगा, अमूल ताजा, अमूल्य डेयरी विटनर वाइटनर, बराबर, मिल्क पाउडर बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारे स्टार प्रोडक्ट्स है, काफी डिमांड है इनकी, इनका मार्केट में ग्रोथ भी काफी अच्छा है और इनका शेयर भी अच्छा है। क्वेश्चन मार्क है जिनका इतना पॉपुलर नहीं है, मार्केट में शेयर है बट ग्रोथ नहीं है इनका कोई। अमूल चॉकलेट, अमूल मस्ती दही, अमूल लस्सी एंड मिठाई मेट। कैश काउ काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है अमूल को। ये क्या है? मोज़रेला चीज, सबको पता होगा कि कितना फेमस है अमूल की मोज़रेला चीज। अमूल पिज्जा बेस, अमूल फ्रेश ताजा मिल्क, राइट। अमूल इसके डॉग वाले प्रोडक्ट्स कुछ रेलेवेंट नहीं है, जैसे इन्फेंट मिल्क रेंज, सुना भी नहीं है मैंने तो इसके बारे में, तो मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, इससे मुझे कुछ अमूल को कुछ से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अमूल शक्ति, इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चल रहा है प्रोडक्ट्स इस पे ना, अमूल वाले ना कुछ इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ना इससे कुछ ज्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है। और न्यूट्रा अमूल, न्यूट्रा अमूल भी कुछ मतलब मैंने ये प्रोडक्ट्स, ऑनेस्टली मैंने ये प्रोडक्ट्स कभी भी सुने नहीं है। हम इसका देखते हैं लाइफ साइकिल। पहले आता है क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंट्रोडक्शन फेज मेरा, मतलब मैं जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ, मार्केट में लेके आती हूँ, तो एकदम स्लो फेज पे रहता है, क्वेश्चन मार्क में रहता है कि इसका ग्रोथ है काफी भी बट अभी तक इसने कुछ किया नहीं है। तो ये धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है, मार्केट के शेयर को कैप्चर कर रहा है, सेल्स इसका धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, दैट इज ग्रोथ में आता है। फिर ये स्टार मार्केट्स, मेरे हीरो मैंने बताया था स्टार है ये काफी अच्छे, मतलब इनका ग्रोथ भी हाई रहता है, इनका शेयर भी हाई रहता है। ये ग्रोथ है पीक पे पहुंचता है, दैट इज मैच्योरिटी लेवल, दैट इज कैश काउ, मुझे काफी अच्छा जनरेट करके देते हैं प्रॉफिट्स, इनसे मुझे बहुत प्रॉफिट होता है क्योंकि मैं एकदम पीक पे हूँ, मेरा सेल एकदम हाई है ये टाइप के प्रोडक्ट्स से। एंड डिक्लाइन पे मुझे लेके आते हैं डॉग प्रोडक्ट्स, मतलब मेरे को इनसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा मेरा सेल्स डाउन होते जा रहा है, तो मुझे या फिर इनको निकाल देना चाहिए या फिर इस पे इन्वेस्टमेंट भी मत करो, जैसा वैसे पड़े रहने, राइट। कुछ है लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, चलो आ जाओ देखते हैं। बीसीजी मैट्रिक क्लासिफाई बिजनेस एज लो और हाई, बराबर बताता है कि वो बिजनेस लो है हाई है, बट पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है बिजनेस हमेशा लो रहेगा या फिर हाई रहेगा, लो भी रह सकता है हाई भी रह सकता है बट वो मीडियम भी रह सकता है, उसके बारे में बीसीजी ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। तो एक ये इसका एक लिमिटेशन हो गया, मार्केट क्लियरली डिफाइन नहीं किया मॉडल में कि कौन सा मार्केट है। हाई मार्केट शेयर डज नॉट ऑलवेज लीड टू हाई प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि इसका शेयर बहुत हाई है तो प्रॉफिट भी इसका हाई होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। हाई कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद हाई मार्केट शेयर, बराबर मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होगा अगर मेरा मार्केट में शेयर काफी हाई है तो वो इधर, वो एक लिमिटेशन हो गया यहाँ पे। ग्रोथ रेट एंड रिलेटिवली मार्केट शेयर आर नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि मेरा मार्केट में ग्रोथ हो रहा है या फिर मार्केट का शेयर काफी हाई है तो ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कभी कभी मेरा ग्रोथ और मार्केट का शेयर दोनों नहीं दिख रहा होगा फिर भी मुझे हिडन प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो प्रोडक्ट से। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे को मतलब एक ग्रोथ रेट पे है बट वो पीक तक नहीं पहुंचा फिर भी मुझे काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है। इन लोगों ने सिर्फ क्या बताया यहाँ पे कि ग्रोथ रेट हाई हो और मार्केट शेयर हाई हो तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, एक ये यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है इसके। एट अ टाइम्स डॉग्स में हेल्प अदर बिजनेस इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
This can earn even more cash cow sometimes, more than cash cow sometimes. डॉग्स क्या होता है, एक कंपटीशन, डॉग्स वाले प्रोडक्ट्स है ना, कंपटीशन देते हैं मार्केट में। इससे क्या होता है, मेरे कैश काउ से ज्यादा मैं प्रोडक्ट कमा लूँ, कैश काउ से ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा सकती हूँ इसमें। जरूरी नहीं है कि वो डॉग्स प्रोडक्ट्स है तो वो बिल्कुल भी यूजलेस है, इससे भी मुझे प्रॉफिट गेन हो सकता है। दिस फोर सेल्ड आप बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही सिंपलिस्टिक। अगर हम मार्केट में स्टडी करें तो इतना हमारा मार्केट सिंपल नहीं होता है। एक इसका ये ड्रॉबैक है। एंड ऑफ मैट्रिक्स, ENSOF metric helps the firm to decide their market growth as well as product growth strategies, right? This we can do with the help of market penetration, market development, product development, or diversification. How we can do market penetration? Market penetration, हम existing product को existing market में लेके जाएंगे। हम market penetration कर सकते हैं existing product के साथ existing market में, this way to increase our sale. This we can do with the help of price reduction, हमारा advertisement strong करके, acquisition of revival products। इसमें मार्केट पेनिट्रेशन में रिस्क काफी लो है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट है और प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो हमें इतनी कोई रिस्क नहीं होगा इसको, ये कॉन्सेप्ट के साथ। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम न्यू प्रोडक्ट को सेम मार्केट में लेके जाएंगे। इससे हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम अचीव करते हैं, दिस कैन बी डन बाय इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्विजिशन और बाई इन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हम खरीद लेते हैं, बराबर। इसका रिस्क काफी हाई होता है क्योंकि मैं न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ एग्जिस्टिंग मार्केट में। यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स का कंपटीशन बहुत, कंज्यूमर्स के साथ कंपटीशन बहुत है हमारा, नए नए कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, तो कंज्यूमर्स के पास और सारी चॉइसेस हैं, तो मेरे प्रोडक्ट के लिए एक थोड़ा रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है, राइट। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मेरे को न्यू मार्केट में सेम प्रोडक्ट लेके जाना है बट न्यू मार्केट में लेके जाना है, बराबर। इसमें रिस्क मेरा थोड़ा सा लो है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मेरा एग्जिस्टिंग है बट मार्केट लो है। मुझे मेरा सेगमेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉपुलेशन का सेगमेंट है, एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप के लिए मैं लेके जा रही हूँ, बराबर। डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, न्यू एरिया और रीजन, फॉरेन मार्केट्स और कॉम्पिटिटर्स को, या फिर मैं क्या करूंगी, बाय कॉम्पिटिटर्स कर लूंगी या फिर लाइसेंसिंग ले लूंगी उनसे, जिससे मेरा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए और मुझे इजीली मार्केट में एंट्री मिल जाए। फिर आया डाइवर्सिफिकेशन। दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट सेम हुआ, और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंट है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में मुझे रिस्क रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कम होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके मार्केट के बारे में, मेरे लिए प्रोडक्ट न्यू नहीं है, मैं जानती हूँ ये प्रोडक्ट के बारे में, राइट। इसके मार्केट के बारे में मेरे को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। बट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क हाई है बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू मी, और मैं यहाँ पे मार्केट में लोगों की चॉइस के बारे में इतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे अनरिलेटेड में थोड़ा सा रिस्क हाई होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, विल गो थ्रू दैट। मैकडी, सबको पता ही होगा मैकडी के बारे में। तो मार्केट पेनिट्रेशन में कैसे कर सकती हूँ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैकडी? मैं ना प्राइसिंग एकदम अच्छे डिस्काउंट वाले प्राइस चार्ज कर सकती हूँ जिससे लोग अट्रैक्ट हो। हैप्पी मील प्रोवाइड कर सकती हूँ इनको, टेक अवे प्रोवाइड कर सकती हूँ, मेरी सर्विस एकदम क्विक रख सकती हूँ जिससे क्या होगा और लोग अट्रैक्ट होंगे। प्रेजेंट मार्केट में प्रेजेंट प्रोडक्ट को लोग और ज्यादा ध्यान देंगे अपना, राइट। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट। आई कैन डू विथ बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स इन द न्यू मार्केट, राइट। न्यू प्रोडक्ट लेके आना प्रेजेंट मार्केट में, प्रेजेंट प्रोडक्ट लेके आना न्यू मार्केट में। मुझे ये कैसे कर सकती हूँ? न्यू स्टोर्स लेके आना है, मुझे एक रिसर्च करनी है बस कि कौन से टाइप के लोग रहते हैं कहाँ पे, और मुझे कैसे प्रोडक्ट्स लेके आने हैं जिससे लोग और ज्यादा इम्प्रेस होंगे। सिर्फ एक स्मॉल मॉडिफिकेशन करके ही मेरे प्रोडक्ट में मैं ये मार्केट में एंटर कर सकती हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आया, जैसे इंडिया में जब मैकडी आया था तब वो लेके आए थे पहले सिर्फ वेज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम इंडिया में नॉनवेज थोड़ा रेशियो कम है, खाते हैं बट रेशियो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे सब पहले प्योर वेज लेके आए थे ये लोग। जैसे मैक पिज्जा पफ हो गया, मैक आलू टिक्की हो गया, ग्रिल पनीर हो गया, स्पेगेटी हो गया, मैक पिज्जा हो गया। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया हमने न्यू मार्केट में, एक सेगमेंट को चूज करते हुए कि हमने ध्यान दिया कि कौन सा मेजर सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा है, लोगों की चॉइस किस पे ज्यादा होती है, उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, राइट। डाइवर्सिफिकेशन, मुझे क्या करना है, एक अपना एक
एक न्यू यूनिट लेके आना है एक मेरे ओरिजिनल ब्रांड में, जैसे हो गया मैक कैफे और मैकडोनल्ड्स की होटल्स हो गए, मैक स्टॉप्स हो गए, इसी के और एक न्यू डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रही हूँ, एक नया स्कीम लेके आ रही हूँ, राइट। होप आप लोग को ये समझा होगा लेक्चर, राइट। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज आर्थर डी लिटिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।